चंडीगढ़ समेत पंजाब और हरियाणा में मौसम का मिजाज लगातार बदलता नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें, आज भी सुबह से मौसम काफ़ी सुहावना नज़र आ रहा था, कभी धूप कभी छाएं। आने वाले दिनों में किस तरह से मौसम रहने वाला है, हमारे साथ डायरेक्टर वेदर डिपार्टमेंट सुरेंद्र पॉल जी हैं। सुरेंद्र सर, क्योंकि मौसम में देखा गया है पिछले दिनों भी काफ़ी तब्दीली नज़र आई है। अगर हम बात करें, आज भी कई जिलों में बारिश हो रही है, अभी भी बारिश चंडीगढ़ में शुरू हुई है। आने वाले दिनों में किस तरह से मौसम रहेगा? आगे आने वाले दिनों में 3 से 4 दिन में बीच बीच में बारिशें हैं। हरियाणा में कुछ अच्छी हैं, बेटर हैं, पंजाब में कम है, चंडीगढ़ में चांसेस हैं आगे, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट होगा मोस्टली नॉर्थ के जो ज़िले हैं पंजाब के, हरियाणा के, ज़्यादा वहाँ होगा। लेकिन 19-20 में एक डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है, तो फिर बाकी जो पंजाब और हरियाणा के एरियाज़ है वहाँ पे भी चांसेस है। तो अभी जो है पंजाब में थोड़ा सा मानसून कम है, 30% 33% डेफिसिट है, लेकिन हरियाणा नॉर्मल के आसपास चल रहा है। तो ऐसी इमीडिएट कंसर्न हरियाणा में तो अभी नहीं है, क्योंकि आगे भी अभी 2 से 3 दिनों में बारिश है। और पंजाब में भी चांसेस है कि 19-20 में थोड़ा बेटर रेन्स होंगी। उससे पहले जैसे मैंने कहा कि स्कैटर्ड रेनफॉल रहेंगी, चंडीगढ़ में अच्छी हैं, और ख़ासकर जो है कन्फाइंड रहेगी नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट्स में। सर, ह्यूमिडिटी जैसे आपने कहा था कि पिछले, लेकिन दोबारा से ह्यूमिडिटी जरूर देखनी। हाँ, क्योंकि रेनफॉल कम हो गया है, तो रेनफॉल कम होने से एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो थोड़ा सा उसमें और डिस्कम्फर्ट लेवल बढ़ते हैं। लेकिन इसमें स्लोली और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि कमी आएगी, क्योंकि अगले 22 से 23 तक का भी बीच बीच में बारिशें हैं। और 19-20 में जैसे मैंने कहा कि 21 में थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट होंगी। तो सर, इसके थ्रू अगर समझना चाहें कि किस तरह से अभी ये 18 आज की तारीख की बात है, तो ये जो ब्लू आपका कलरिंग है थोड़ा सा वेदर दिखा रहा है सारे ना, तो ये लाइट रेनफॉल है, इस तरफ थोड़ा सा है, तो ये इम्पैक्ट पूरा बेल्ट जो है अभी आप देख रहे होंगे कुछ एक्टिविटी है भी। तो उसके बाद 19 में फिर आप देखेंगे थोड़ा और पंजाब का एरिया आ जाएगा, खासकर ये ऊपर गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, जलंधर, पटियाला, रूपनगर, मोहाली, ये पॉकेट्स में ज़्यादा चांसेस हैं। फिर आगे बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो 21 और 22 तक भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा रेनफॉल एक्टिविटी है। फिर 23 के बाद थोड़ा चांस है कि कम होगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बारिशें बंद रहेंगी। हाँ, इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन कम है, लेकिन रेंज रहेंगी। यानी कह सकते हैं कि इस महीने पूरा जो है वो हाँ, बीच बीच में रुक रुक के लगभग अगस्त में रहेंगी। तो टेम्परेचर में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है सर? बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ जिलों में, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न के ज़िले हैं, जैसे चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, यहाँ टेम्परेचर आगे भी कम रहेंगे। इसी तरह से पंजाब में मोहाली, रूपनगर, होशियारपुर, नवांशहर, गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, यहाँ भी कम रहेंगे। सर, जैसे देखा गया है कि खास तौर पे पहाड़ी एरिया में काफ़ी ज़्यादा बरसात हो रही है, तो उसका असर मैदानी एरिया में पड़ेगा, कुछ कैचमेंट एरिया नहीं आएगा उसमें, क्योंकि वो तो इमीडिएटली इम्पेक्ट करता है जो पहाड़ों के साथ ज़िले हैं। तो डेफिनेटली अगर माउंटेन्स में रेंज है तो वहाँ उसका इम्पेक्ट आता है। टेम्परेचर भी कम होते हैं, और साथ साथ में खासकर चंडीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में उसका ज़्यादा असर होता है। तो बिल्कुल, जैसे सर ने बताया कि कुछ जो चीज़ें हैं वो उसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा आने वाली। अगर हम बात करें 3-4 दिनों में, तो इस तरह का मौसम जो है वो मिजाज बिल्कुल कुछ चेंज होने वाला है। पंजाब की अगर हम बात करें, चंडीगढ़ में भी रुक रुक कर बरसात होगी। अगर आने वाले 2-3 दिन की बात करें, तो किस तरह से एक पूरा फोरकास्ट जो है वो दिखाने की कोशिश की। हालांकि पहाड़ी एरिया में जिस तरह से बरसात हो रही है, तो उसका असर जो जितने भी लगते जो मैदानी एरिया हैं उनमें ज़रूर देखने को मिलेगा। हालांकि लोगों को भी टाइम टू टाइम प्रशासन की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया जा रहा है। जो भी खास तौर से कैचमेंट एरिया और जो घग्गर के आसपास के जो रेसिडेंट्स हैं वहाँ पे रहते हैं, उनको भी टाइम टू टाइम अलर्ट किया जा रहा है कि अचानक अगर पानी का फ्लो बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।